सबसे पहली माफी तो राहुल गांधी जी को देश के युवाओं से मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल विद्यार्थी के लिए किया है, स्टूडेंट के लिए किया है, तो हमें इस पे घोर आपत्ति है। अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। राम राम मित्र, चमचू का डैडी लेकर आया है आपके लिए लेटेस्ट वीडियो और नए नए मीम्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ के जाना। तो जल्दी से चमचू की बेइज्जती स्टार्ट करते हैं। क्या राम के नाम पे लोगों को चूतिया बनाते हैं? बराबर तो बोला उसने, वो लड़की ने बोला ना व्हाट द फक राम वगैरह, बराबर तो बोला। तो क्या पूजा पाठ कर 6 घंटे पूजा पाठ करते बैठे? आदमी को उतना काम नहीं है, टाइम नहीं है काम करने को। भगवान का नाम लेके लोगों को चूतिया बनाते हैं। मैं भी नहीं मानता कोई भगवान को। रुको जरा, सबर करो। हाँ, तेरे को कोई तकलीफ है? तेरे को इधर लाके बस पूछे तूने क्यों डाला, ये सब सारी चीजें पूछा है ना। हाँ, बाकी तेरे को कुछ किया है? नहीं, ठीक है। बोलो। मैंने राम भगवान के नाम पे जो बोला उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगना चाहता हूँ इस बात के लिए। मैंने आवेश में आके अपने दोस्त के चक्कर में से मेरे मुंह से निकल गया। मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे मुंह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए था। इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे, सभी हिंदू समाज से, सभी से मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कीजिए। सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। Hey, I've seen this one. This is a classic. कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ऐसी हमारा अगली पीढ़ी, हमें गौरव है हमारी अगली पीढ़ी पे। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। मैंने आने वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। आज कॉल में आने वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और आज ऐसा दिन है कि लोग मेरे साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं। और आई नो कि मैंने गलती की है, बट मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है कि आप लोग मुझे इतनी गंदे गंदे गाली दोगे। वरना ये आप लोग से इसलिए ये बोलने नहीं आए आप मुझे गाली दे रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बस ये लग रहा है कि आप लोग को राइट्स किसने दिया? आप मुझे अगर समझाने आ रहे हो तो अगर आप अच्छे तरीके से समझाओगे तो एक इंसान को समझ आएगा। पहले आपको खुद सीखनी चाहिए मैनर्स, और आप फिर मुझे सिखाने आओ। सारे ग्रंथ पढ़ लो, राक्षसों ने कभी नहीं किया और देवी देवताओं ने खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ा। देखो ये जमाना है। जमाना था। सो गाइज, इतनी रात में ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जो भी हमने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं किए हैं उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो हम वैसे सनातनी धर्म से है, तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सत पर मुकदमा हटा के जुनैद पे एकदम हेवी वाला मुकदमा कीजिए, इसका ईमान ताजा हो जाएगा। ईमान लेके आया था ना, बोल रहा था हमारा मजहब हमको सिखाता है इंसानियत है। मेरे घर पर बुलडोजर, ये पहले ही बयान दे दिया था, मेरे घर पर बुलडोजर भी चल जाएगा तो मुझे कोई गम नहीं। तो फिर अब रो क्यों रहे हो भाई? सीजेपी से तुमको उम्मीद थी, तुमने अन्ना आंदोलन नहीं देखा था क्या? मुसलमान को लावारिस छोड़ दिया जाता है। मुसलमानों को अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने का समय नहीं, दूसरों को प्रमोट करने के लिए इनके पास टाइम है। मेरा नाम जोहेब अहमद है, मैं इनका नाजिया का भाई हूँ। जुनैद जो है मेरे बहनोई लगते थे, तो उन्होंने काफी धर्मांतरण का बना रखा था। इसको मार पिटाई भी करते थे, इसको बराबर विरोध कर रही थी। तो हमने हर चीज की जानकारी दी है। गौ हत्या जो करते थे अपने घर, जो ग्राउंड था घर के अंदर, उसमें ला करके हत्या करते थे। ये जुनैद, जुबैर और शाहनवाज नाम का एक व्यक्ति है कसाई, वो इसको कटान करता था गायों का। और इनके जो भी प्रोग्राम होते थे मदरसे में या धर्मांतरण होता था तो बलि दी जाती थी गाय की। नील गाय का भी शिकार करके लाते थे। अवैध हथियार इनके घर में भरे पड़े हैं। अब भी आप जांच करवाएंगे तो हथियार वहाँ खूब मिलेगा। जखीरा है इनके पास पूरा हथियारों का, तलवारें, 2 नंबरी गन, लाइसेंस के भी शस्त्र ले रखे हैं इन्होंने। सर 10-11 साल हो गए इसको करते करते, उसका नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है।
अभिजीत दीपके जी ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। 1000 से ज्यादा लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है। किसी ने चोरी करी है, किसी ने रेप करा है, किसी ने किडनैपिंग करी है और किसी ने मर्डर भी करा है। भाई ऐसे लोग आए थे आपके प्रोटेस्ट में। अब दीपके, अब सौरभ दास बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमसे बोला था कि वो किसी भी स्टूडेंट पे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन ना तो वो स्टूडेंट है और ना ही ये चीज गवर्नमेंट ने करी है, ये चीज तो कोर्ट ने करी है, जिसका आप बुक लेकर फिरते हो अपने, है ना, हर चीज में दिखाते हो जय संविधान संविधान। अबे संविधान में ही लिखा हुआ है कि सबसे पहले कोर्ट की बात मानो, कोर्ट सबसे ऊपर है। और दीपके जी बोल रहे हैं कि इस बार अगर आपने ऐसा करा, आपने कोई भी एफआईआर करी, आपने कोई भी एक्शन लिया बच्चों के खिलाफ, तो हम वापस से प्रोटेस्ट करेंगे। आप करो ना, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन लाठी खाने के लिए आप सबसे आगे रहो। जो आपने पिछली बार बच्चों को आगे करा था ना, इस बार आप रहो ना आगे। लेकिन आप में वो चीज हिम्मत नहीं है, बस आप पीछे से खड़े रहकर बोल सकते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हाँ। ये एल जनरेशन नहीं है, ये यू जनरेशन है, जनरेशन विद यूनिटी। क्योंकि जब एक मुद्दा उठा, पूरा भाई यू जनरेशन एल जनरेशन का पता नहीं, लेकिन आप पूरी की पूरी सी जनरेशन हो। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारी बुआ क्या बोल रहे, सुनो जरा। बस नाम रहेगा अल्लाह का, सीता के पति का नाम ले ले। अपनी मौसी की लड़की को भी सिखा लो यूनिटी। वो तो तुम्हारे मुंह पे बोल रहे तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार। उनकी बारे में चूनी निकलती तुम्हारी सोकॉल इन्फ्लुएंसर। आ गई होगी लग रहा फंडिंग जेब में। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना फायदा भी नहीं उठाते। भारत में रह के भारत को गाली दे रहे हैं। तुम लोग बाहर बोल के दिखाओ। भारत, एक लड़की को देखा मैंने, वो कह रही है इंडिया इज नॉट सेफ नाउ, इंडिया इज नॉट सेफ। जा बहन तू बाहर जा, तू बाहर रह के दिखा, तू वहां पे मुंह खोल इतना जितना तू अभी खोल रही है ना, बाहर खोलेगी चोंच पकड़ लेंगे तेरी। पता नहीं तुम लोग के इवन इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठा रहे, इतनी मतलब आर्मी को कोई कैसे गाली दे सकता है। मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि क्या दिमाग में भर रखा है। वो कह रहे हैं कि इतने तन के खड़े हो, इतने तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में अटैक नहीं होता। अरे बेशर्म, इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है भाई। तुम उनसे पूछो जिनके बच्चे शहीद हो गए, उनसे पूछो जिनकी फैमिलीज बिखर गई, टूट गई। भाई कैसा दिमाग लगे। आई एम ऑल्सो जेंसी बट आई डोंट सपोर्ट दिस शिट। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस देश में रहती हूँ। अगर किसी ने हल्का सा मजाक भी कर दिया प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री जी भगवान तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मजाक लोग करेंगे। वो लोकतंत्र का हिस्सा है वो चीज करना, टिप्पणी करना। हल्का सा मजाक, देखिए इनका हल्का सा मजाक कैसा दिख रहा है। नाली के तू साले नाली, तू नाली में उगाए, तू तेरे मुंह पे नाली से कीड़े उठा के फेंकूंगी, तेरे मुंह के अंदर गुस्सा आऊंगी, तेरे मुंह के अंदर कुत्ते की हड्डी डालूंगी। धर्मेंद्र प्रधान की तो माँ की मोटा सारा। वही लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी तानाशाह है। अगर मोदी तानाशाह है तो फिर आप ऐसे हल्का सा मजाक कैसे कर सकते हो? इतना हल्का सा मजाक आप अपने फैमिली वालों के लिए बर्दाश्त करते? एटलीस्ट उम्र का ही लिहाज कर लो यार। किस एंगल से स्टूडेंट्स हो आप सब? यही तमीज, यही कायदा सीखा था स्कूल और कॉलेजेस में। अगर मोदी तानाशाह है ही ना और ऐसा मजाक चल रहा है देश में, तो बन ही जाना चाहिए तानाशाह, ताकि ऐसा मजाक, ऐसा भद्दा मजाक करने की किसी की हिम्मत ना हो। जब मैं मुंबई साइबर क्राइम में अपना केस रजिस्टर करवा रही थी तो मैं सुबह 10:30 बजे से रात के 6:30 बजे तक वहां थी। मुझे सारे लोगों ने इतनी प्रेरणा दी है, इतनी सराहना दी है कि वो मेरे लिए खड़े रहते हैं और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये देखकर मेरा दिल भी बहुत दुखता है कि एक औरत को इस समाज में कितना कुछ सहना पड़ता है। और मिल गया जस्टिस, मिल गया आजादी। स्टूडेंट्स अभी भी आँख खोलना चाहोगे या फिर कुछ और देखना बाकी है? देख रहे हो जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टी जंतर मंतर में हाथ पैर फैला के चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे कि स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स तो रिवोल्यूशन है, जजेस इस देश का भविष्य है, राइट। और जैसे ही जब गवर्नमेंट ने सही में इस चीज के लिए कदम उठाया, एंटी पेपर लीक के लिए बिल पास करा, तभी यही ऑपोजिशन पार्टी मुंह पे मना कर दिया भाई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी कुछ और देखना बाकी है या फिर इतने में आँख खोल लोगे स्टूडेंट्स और जजेस? लाइक जिस तरीके से जजेस को स्टूडेंट्स को यूज करके चीजें करा गया, समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? क्या अभी भी इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करा जाएगा कि बिल क्यों पास नहीं करा जा रहा है? क्योंकि इसके बिना तो ये पेपर लीक कभी बंद ही नहीं हो सकता। बाकी अगर अभी भी स्टूडेंट्स और जजेस आप लोगों की आंख नहीं खुल रहा है तो आप लोगों का कोई मदद नहीं कर सकता लिटरली। एंड आई होप कि आप लोग लिटरली सच्चाई देखो कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। यहाँ पे प्रोटेस्ट में
जो मोदी के समोसे देकर उनके 13वीं की डिमांड की गई, बोले ये 13वीं के समोसे खा लो, वो लड़की मुझे जिहादी लगती है। आप उनके, मैं तो ये कहूंगी प्रधानमंत्री जी से कि उनके ऊपर कार्रवाई करे। वो लड़की मुझे जिहादी लगती है, उसकी पूरी फैमिली मुझे लगती है, क्योंकि इतनी सी है वो, और वो इतनी बड़ी बड़ी बात करती है, तो वो कहीं ना कहीं से उसके ऊपर सपोर्ट है, तभी तो वो बोल रही है ना। ऐसे कैसे वो बोल सकती है? इस एज में तो हमें तो इतना भी नहीं जानकारी था कि कौन क्या कर रहा है, कौन कौन किस सीट पे बैठा है। वो इस तरीके से बात कर रही है, उसे एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। बस ये जो अफवाहें होती है बीजेपी को बदनाम करने के लिए, उसे A to Z पता है। ये क्रिमिनल्स कर क्या रहे थे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में? कल जुनैद भाई का दूसरी बार कटा है, कोई बात नहीं भाई, कल सीजेपी में भी कहीं बिजी थी। आखिर 21 मृत बच्चों के कंधे पर बंदूक रख के जो चलाई है, उसका निशाना फाइनली लग चुका है, तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। उसके बाद भी ये सुनने को मिलता है कि पुलिस ने जिन प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया है, उनको रिलीज कर दे, वरना हमें कोई नेसेसरी स्टेप लेना पड़ेगा। अब पुलिस ने डिटेन किसको किया है? 2000 से ज्यादा मात्रा में ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं जिनका ऑलरेडी 5 क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। तुम्हारे ताऊ के बेटे लगते हैं क्या ये प्रोटेस्टर्स, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहने के बाद भी उनको रिलीज कर दिया जाए? और इस दलने ने खुद कहा था कि 20 जुलाई के अब किसको बैठ के डिफेंड कर रहा है?